सोचिए, एक घना जंगल, खून से लथपथ जमीन पर एक शेर अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है और उसके ठीक सामने खड़ा है एक भेड़िया। शेर की आंखों में आंसू हैं और वो बस इतना ही कह पाता है, मैंने तुझे बचाया था पर तू मुझे नहीं बचा पाया। और इसके साथ ही उसकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो जाती हैं। तो आखिर ये सब हुआ कैसे? इस दर्दनाक सीन को समझने के लिए हमें कहानी की शुरुआत में जाना होगा। तो चलिए 3 महीने पीछे चलते हैं, जहां से इस पूरी कहानी की नींव रखी गई थी। तो हमारी कहानी का पहला पड़ाव है एक अनोखी दोस्ती। एक ऐसी दोस्ती जो जंगल के 2 बिल्कुल अलग-अलग प्राणियों के बीच हुई। एक तरफ ताकत, दूसरी तरफ समझदारी, और दोनों ने मिलकर जंगल के सारे नियम ही बदल दिए। तो सबसे पहले मिलते हैं राजा से। जंगल का वो बेताज बादशाह, वो शिकारी जिसकी एक दहाड़ से पूरा जंगल थर-थर कांपता था। पर पता है, इस बेहिसाब ताकत के साथ आया था गहरा अकेलापन। राजा बिल्कुल अकेला था। और फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। नदी किनारे उसे एक छोटा घायल भेड़िए का बच्चा मिला, अकेला, जिसे शायद मरने के लिए छोड़ दिया गया था। उसका नाम था काया। राजा एक शिकारी था, पर उसने अपनी फितरत के खिलाफ जाकर उसे मारा नहीं, बल्कि उसकी जान बचाई। और बस यहीं से कहानी ने एक नया मोड़ ले लिया। देखते ही देखते काया बड़ा हो गया और उन दोनों की दोस्ती की मिसालें दी जाने लगीं। ये सिर्फ दोस्ती नहीं थी, ये एक साझेदारी थी। मतलब राजा अगर जंगल की ताकत था, तो काया उसका दिमाग। दोनों मिलकर शिकार करते थे और उनकी जोड़ी जंगल में एक लिएंडा बन चुकी थी। लेकिन जैसा कि हर कहानी में होता है, जहां रोशनी होती है वहां परछाई भी होती है। जंगल में एक और झुंड था, जंगली कुत्तों का, और उनका लीडर था रक्तपंजा। रक्तपंजा बहुत चालाक और बेरहम था, और उसके दिल में राजा के लिए सिर्फ और सिर्फ नफरत थी। नफरत और बदला, क्योंकि राजा ने कभी उसके भाई को मारा था। अब कहानी एक नया मोड़ लेती है। दूसरा अध्याय, दुश्मन की चाल। देखिए, रक्तपंजा ये बात अच्छी तरह जानता था कि वो राजा को ताकत के दम पर कभी नहीं हरा सकता। तो उसने एक ऐसा हथियार चुना जो किसी भी पंजे या दांत से ज्यादा खतरनाक होता है, और वो हथियार था शक। तो रक्तपंजा ने अपनी पहली चाल चली। उसने काया को अकेले में घेरा और उसके सामने एक सीधी सी शर्त रखी, या तो हमारे साथ मिल जा, वरना इस शेर के साथ तू भी मारा जाएगा। ये उनकी दोस्ती का पहला और सबसे बड़ा इम्तिहान था। अब आप सोचिए, काया के सामने क्या मुश्किल रही होगी। एक तरफ थी दोस्ती, वफादारी, और दूसरी तरफ थी उसकी अपनी जान। पर काया ने एक पल भी नहीं सोचा। उसने अपनी जान से ऊपर अपनी दोस्ती को रखा और रक्तपंजा का ऑफर ठुकरा दिया। जब रक्तपंजा काया को झुका नहीं पाया, तो उसने सोचा, ठीक है, अगर दोस्त को नहीं तोड़ सकता तो दोस्ती को ही तोड़ देता हूं। उसकी चाल बहुत ही घिनौनी थी। उसने पूरे जंगल में कानाफूसी शुरू कर दी, अफवाहें फैला दी कि काया गद्दार है, कि वो अंदर ही अंदर राजा को धोखा देने के लिए रक्तपंजा से मिल चुका है। और पता है, ये जहर धीरे धीरे काम करने लगा। राजा के मन में शक का बीज पनपने लगा। जो दोस्त कभी उसकी आंखें हुआ करता था, अब राजा उसी को शक की नजरों से देखने लगा। काया की हर छोटी बड़ी बात अब उसे गद्दारी का सबूत लगने लगी थी। और फिर एक रात वो हो गया जो कभी नहीं होना चाहिए था। शक और गुस्से में अंधे हो चुके राजा ने अपने ही जिगरी दोस्त काया पर हमला कर दिया। काया के लिए यह किसी सदमे से कम नहीं था, पर उसने पलटकर एक पंजा तक नहीं उठाया। वो बस चीखता रहा, मैंने तुम्हें कभी धोखा नहीं दिया। लेकिन राजा ने एक न सुनी। उस रात सिर्फ काया का दिल नहीं टूटा, वो दोस्ती भी टूट गई। जख्मी और बेइज्जत होकर काया ने हमेशा के लिए वो जंगल छोड़ दिया। और राजा एक बार फिर अकेला रह गया, पहले से भी ज्यादा अकेला और अब कमजोर भी। और अब हम पहुंचते हैं कहानी के आखिरी और सबसे दिल दहला देने वाले हिस्से पर, वफादारी का सबूत। यहां सच तो सामने आएगा, पर उसकी कीमत बहुत बड़ी चुकानी पड़ेगी। काया जा चुका था और राजा अब अकेला था, बिल्कुल अकेला। और बस इसी मौके की फिराक में था रक्तपंजा। उसने अपने पूरे झुंड के साथ राजा पर हमला बोल दिया। राजा लड़ा, बहुत बहादुरी से लड़ा, पर अकेला शेर आखिर कब तक लड़ता? राजा लगभग हार चुका था कि तभी अंधेरे में से कोई निकलकर आया। वो काया था। वो वापस आ गया था, और आते ही वो अकेला उन जंगली कुत्तों के पूरे झुंड से भिड़ गया।
अपनी जान की परवाह किए बिना सिर्फ अपने दोस्त को बचाने के लिए। और बस उसी एक पल में जब राजा ने काया को अपने लिए लड़ते देखा, उसके दिमाग पर पड़ा शक का हर पर्दा हट गया। सच शीशे की तरह साफ हो गया था। काया गद्दार नहीं था, वो सच्चा दोस्त था। गलती काया की नहीं, राजा की थी। लड़ाई तो खत्म हुई, राजा ने रक्त पंजा को मार गिराया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। काया जमीन पर पड़ा था, बुरी तरह घायल। राजा दौड़कर उसके पास पहुंचा। काया ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने कहा था, मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगा। राजा की आंखों से बस आंसू बह रहे थे। वो कुछ कह नहीं पा रहा था। उसके मुंह से सिर्फ एक बात निकली, मुझे माफ कर दे। वो अपने दोस्त से उस शक के लिए माफी मांग रहा था जिसने सब कुछ खत्म कर दिया था। और जाते जाते काया ने जो कहा वो इस पूरी कहानी का सार है। उसने धीरे से कहा, दोस्ती में माफी नहीं होती, सिर्फ यादें होती हैं। और इन लफ्जों के साथ उसने अपनी आंखें मूंद ली। कहानी तो यहां खत्म हो जाती है, पर एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है कि राजा का असली दुश्मन कौन था। क्या वो रक्तपंजा था या कोई और? चलिए इस पर बात करते हैं। काया के जाने के बाद राजा कभी भी पहले जैसा नहीं हो पाया। आज भी वो उसी नदी के किनारे अकेला बैठा रहता है जहां वो पहली बार काया से मिला था। आज भी जंगल में उसकी दहाड़ सुनाई देती है, लेकिन अब उस दहाड़ में डर नहीं, सिर्फ एक कभी ना खत्म होने वाला दर्द है। तो इस कहानी से हम क्या सीखते हैं? यही कि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन वो नहीं होता जो हमारे सामने खड़ा है, बल्कि वो शक होता है जो हमारे अंदर बैठकर हमारे अपनों को ही हमसे दूर कर देता है। राजा की लड़ाई रक्तपंजा से नहीं थी, उसकी असली हार तो अपने ही मन के शक से हुई थी। आखिर में ये पूरी कहानी, ये पूरी ट्रेजेडी सिर्फ एक शब्द पर आकर रुक जाती है, भरोसा। किसी भी रिश्ते की वो नींव जिस पर अगर एक बार शक की दीमक लग जाए तो फिर वो रिश्ता चाहे कितना भी मजबूत क्यों न हो, उसका ढहना तय है।